मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसके लिए एक व्यूअर ने मुझे पूछे थे कि ऑटो कॉर्नर जो सुपरवाइज़र होता है उसका क्या क्या काम रहता है। वो भी बहुत ज़रूरी है जानना कि सुपरवाइजर जो ऑटो कॉर्नर का रहता है उसका क्या क्या काम रहता है। अगर इसको जानकारी रहेगा तब वो काम करा पाएगा और उसी हिसाब से मैंने उसको बनाया रिपोर्ट। उसका सबसे पहले देखिए, रिपोर्ट ऑन ड्यूटी 30 मिनट बिफोर ऑफ शिफ्ट चेंज। शिफ्ट चेंज से पहले आधा घंटा पहले उस सुपरवाइज़र को डिपार्टमेंट में दाखिला आना पड़ेगा। रीड लॉग बुक इंस्ट्रक्शंस। लॉग बुक का जो इंस्ट्रक्शन है, जो सीनियर आदमी लिखे रहते हैं, जनरल शिफ्ट का लोग लिखे रहते हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होगा, कोई इम्पोर्टेंट काउंट चेंज होगा, उसके लिए आप इसको कोई क्वालिटी का कोई कंप्लेन होगा, इसको जागरूक करना, कारीगर को बताना, मीटिंग लेना, कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर होगा तो लॉग बुक में होगा। इसको पढ़िएगा। उसके बाद देखो, टेक राउंड हुई थी आउट गोइंग सुपरवाइज़र। जो जाने वाला सुपरवाइज़र है उसके साथ पूरा थोड़ा राउंड लेगा। थोड़ा राउंड लेने से आपको मालूम पड़ेगा डब बैलेंस कितना छोड़ के गया, प्रोडक्शन कितना उसका पेंडिंग है, कट्स लेवल क्या है, उसे सब डाटा लेगा। इसको पूछने से आपको जानकारी आता रहेगा। फास्ट राइट द काउंट वाइज रिम फ्रेम्स रनिंग। और शिफ्ट जैसे चालू होगा सबसे पहले रिम फ्रेम सुपरवाइजर से तालमेल रखिएगा और वहाँ पे कितना रिम फ्रेम चालू रहेगा, कौन सा काउंट में कितना रिम फ्रेम चालू रहेगा, आप इसको सबसे पहले नोट कीजिए। उसके बाद देखो, ऑटो कॉर्नर ड्रम्स टू सेट आज पर रिम फ्रेम्स रनिंग। रिम फ्रेम जितना आपकी शिफ्ट में चालू रहेगा उसी हिसाब से आपको डब बैलेंस को मद्देनजर रखे हुए इसको ड्रम सेट करने का। ड्रम कैसे सेट करोगे ताकि कोई बैलेंस ना बढ़े। और देखो, इफ हैंड शॉर्टेज इन्फॉर्म HR डिपार्टमेंट इफ पॉसिबल अरेंज इट। अगर आपके पास शिफ्ट चेंज में आदमी कम है, आप HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो तुरंत और इसको बोलिएगा अरेंज करेगा। और आप अगर पुराना हो गए हो, आप अगर सुपरवाइजर बहुत दिन से कर रहे हो, आपका भी कंट्रोल में कुछ वर्कर होल्ड में रखिए। आप मोबाइल का ज़माना है, आप अपने मोबाइल पे नोट करके कुछ खास कारीगर का आप नंबर नोट करके रखिए। आप इसको फ़ोन करके बुला सकते हो। हमेशा आप HR डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आप खुद भी कुछ कर सकते हो, इस तरह का रहना। और उसके बाद देखो, चेक डब बैलेंस काउंट वाइज चेक स्पीड ऑल्सो। ऑटो कॉर्नर का सारे मशीन का स्पीड और डब बैलेंस कितना है, मतलब रिंग से लेकर ऑटो कॉर्नर तक कितना डब अपने पास बैलेंस है काउंट वाइज, वो ज़रूर नोट करके रखिएगा। उसके बाद देखो, रैंडमली चेक कलर कोडिंग और लेवल मिसिंग और रंग लेवल। आप रैंडमली काउंट वाइज जो कलर कोडिंग आपकी कोन का कलर दिया जाता है, कौन सा टिप का कोन लगेगा, तो आप इसको बीच में चेक करते रहिए। नहीं तो पता चला 30 काउंट में आपको ब्लू जेब्रा चलाना चाहिए था, रेड जेब्रा टिपिंग वाला लगा दिया तो माल मिक्स हो जाएगा। मतलब ग्रे मिल में कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कलर कोडिंग सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाओगे तो माल मिक्सिंग हो जाएगा, मटेरियल मिक्सिंग हो जाएगा। और लेबल मिसिंग है, रंग लेबल। कभी कोन का अंदर जो स्टिकर जैसा लगा रहता है लेबल, वो कभी गलत लेबल भी चिपक सकता है, कभी लेबल है ही नहीं, मतलब लगाना भूल गए। वो दोनों चीज़ का भी आप बीच में चेक कर सकते हो। इफ एनी लॉट चेंज और काउंट चेंज, लॉट चेंज हो या काउंट चेंज हो तो सेट ऑटो कॉर्नर अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ऑटो कॉर्नर आप सेट कीजिए। इफ सब स्टैंडर्ड रिंग कप्स रिसीव्ड गिव मेमो टू स्पिनिंग डिपार्टमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिम फ्रेम में जो कप है, जो डप है, अगर ख़राब आता है, अगर उसमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या देखो यहाँ लिख दिया मैंने, रिंग कट, मतलब रिम फ्रेम बबिल बीच में रिंग कट हो गया, लो टिपियाई, डबल लपेटा, हाफ बीट, मटेरियल शॉर्टेज
अंडरवाइंडिंग ज़्यादा है, ये सारी फॉल्ट अगर रहेगा तो आपकी प्रोडक्शन का लॉस रहेगा, कट्स पड़ा हुआ रहेगा, आप कभी डब बैलेंस क्लियर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे फॉल्ट जो आएगा तो आप तुरंत स्पिनिंग वाला को मेमो लिख के दीजिए और इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको भाई अपनी सही करिए, तब जाकर हम ऑटोकोन में इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसको स्पिनिंग वाला को टाइट रखना ऑटोकोन वाला की काम है। लेंथ एडजस्टमेंट सुइटेबल फॉर पैकिंग। अभी जैसे काउंट वाइज समझ लो हम अपन 1.89 kg का पैकेज रखे और उसमें वजन जो समझ लो हल्का भारी आया किसी ग्रुप में, तो इसको आप मतलब डॉप लेंथ का ऊपर नीचे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो भी करते रहना। इफ एनी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन्फॉर्म कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर आपके ऑटोकोन में कोई मेंटेनेंस फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तुरंत उसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके इसको अटेंड करना आपका काम है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोकॉर्नर जो सुपरवाइज़र है उसका वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। और उसमें देखो, चेक चैनल सेटिंग ऑफ ऑल ग्रुप्स। ऑटोकॉर्नर का जो ग्रुप वाइज चैनल सेटिंग रहता है, इसको ज़रूर चेक करने का। कोई चैनल सेटिंग में गड़बड़ी है, इसको सुधार करने का। जो समझ लो पिछला सेटिंग में कोई गड़बड़ करके गया, इसको सेट करके रखने का। सही सेटिंग जो स्टैंडर्ड सेटिंग डालने का, नहीं तो क्वालिटी ख़राब होगा, पास हो जाएगा, फिर कंप्लेन आएगा। OSTC मस्ट रन ऑलवेज। आप ये ध्यान रखो, ऑटोकॉर्नर का जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें अगर फ्लाई फ्लप जाएगा वो निकलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए ओवरहेड हमेशा चालू रहे, ओवरहेड किसी भी हालत में बंद नहीं रखना। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग प्रेशर क्लीनिंग हैंग कर्टन। समझ लो अपना ऑटोकॉर्नर प्रेशर से सफाई कर रहे, तो हमेशा ध्यान रखो, एक ऑटोकॉर्नर सफाई हो रहा है तो दूसरा ऑटोकॉर्नर के सामने पार्टीशन या पर्दा लगाना पड़ता है। नहीं लगाओगे ये फ्लाई उड़ के उसमें जाएगा, कंटामिनेशन भी जाएगा, सब प्रकार की दिक्कत आएगा। इसका खास करके ध्यान देना। प्रोडक्शन रिपोर्ट टू प्रिपेयर आज पर सिस्टम। आपकी सिस्टम जैसे भी होगा, जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट काउंट वाइज कितना प्रोडक्शन आया, पर वाइंडर कितना केजी प्रोडक्शन दिया, वो सारी चीज़ मतलब आपको हार्वेस्ट कितना आया और सारी आपको रिजेक्शन कितना आया, और ये सब चीज़ आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये रिपोर्ट बनानी है और हैंड्स रिपोर्ट भी बनानी है, लॉग बुक लिखनी है, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। प्रोडक्शन रिपोर्ट के एरिया में आता है सब। उसके बाद देखो, एंश्योर ऑल मटेरियल मस्ट पास्ड थ्रू YCP। आप ये ध्यान रखो, ऑटोकॉन में जो भी माल निकलेगा आप इसको YCP का अंदर पूरा चलाने का, मतलब पास कराने का। कभी भी आधा माल YCP में, आधा माल ऐसे ही नहीं भेज देना, फिर वो कंडीशनिंग, बिना कंडीशनिंग मटेरियल जाएगा, मार्केट कंप्लेन आने का चांस रहता है। उसके बाद देखो, मॉनिटर लंच टाइम ऑफ वर्कर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब कारीगर लोग जब लंच जाते हैं, रिलीवर लोग छोड़ते हैं या जॉबर छोड़ते हैं, कभी कभी आप आधा घंटा टाइम बताओगे तो 45 मिनट में आएंगे, 45 मिनट बताओगे 1 घंटा सवा घंटे में आएंगे। तो ऐसे होगा तो आइडल स्पिंडल चल जाएगा, ड्रम खाली चल जाएगा और आपकी प्रोडक्शन लॉस होगा, एफिशिएंसी लॉस होगा, आपकी दिक्कत जाएगा। तो जिसका जो टाइम है, लंच टाइम है 8 घंटा ड्यूटी में, आधा घंटा और 12 घंटा ड्यूटी में 45 मिनट, उतना टाइम में वो आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका ऊपर आप सख्त कार्रवाई कर सकते हो। इफ एनी एक्सीडेंट और फायर इन्फॉर्म टू सीनियर। एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो, फायर छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने सीनियर को जरूर बताने का। कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखना। थोड़ा सा चिंगारी अगर है फायर के लिए, आप इसको छुपा दिया और पता चला वो भयंकर आग लग गया तो आपके ऊपर पूरा आएगा। तो इसीलिए एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो, फायर छोटा हो या बड़ा हो, सीनियर को ज़रूर बताने का। उसके बाद देखो, टेक मीटिंग ऑफ वर्कर्स टाइम टू टाइम फॉर अवेयरनेस।
मतलब कारीगर के लोग का बीच बीच में आप टाइम लेना, जो मीटिंग लेना, क्वालिटी का मामले में बताना, प्रोडक्शन के मामले में बताना, डिसिप्लिन का मामले में बताना, वो सब चीज़ आप इसको बताते रहोगे। मैं तो बोलता हूँ आप डेली अगर 4 कारीगर से बात करोगे तो आपके कभी दिक्कत नहीं जाएगा। और कभी आप पूरा डिपार्टमेंट बुलाओगे तो उसमें क्या ज़्यादा भीड़ होता है ना, वो समझ में नहीं आएगा। 4 कारीगर बुलाने का, शांति से इनको ऑफिस में समझा के अपनी मीटिंग रजिस्टर में साइन करा के छोड़ने का, तब जाके इनका दिमाग में घुसेगा आपने क्या क्या बोला है। उसके बाद देखो कीप कोऑर्डिनेशन विथ स्पिनिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट। आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन रखोगे। समझ लो किसी मशीन में, मतलब रिम फ्रेम में एक काउंट का एक मशीन है, वो समझ लो बंद हो गया, वो आपके ड्रम चलता रहता है तो BSS हो जाएगा। इसीलिए रिम फ्रेम वाले से बात करते रहना, मतलब कोऑर्डिनेशन रखना। कोई चेंजिंग हुआ क्या, कोई ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, पूछते रहने का, मतलब तालमेल रखाना। और पैकिंग वाला से इसीलिए तालमेल रखना पड़ेगा। और कोई मटेरियल समझ लो कंटिन्यू भारी जा रहा है या कंटिन्यू हल्का जा रहा है, आपको लेंथ एडजस्टमेंट करना, ये करना, तो उनके साथ में भी तालमेल आपको रखना पड़ेगा। यूज ऑफ पिसर्स बैग मस्ट। वाइंडिंग डिपार्टमेंट में पिसर बैग जरूर देना ताकि हार्वेस्ट वगैरह नीचे नहीं डाले और थैली में रखे, हाउसकीपिंग सही रहे। ठीक है, पिसर बैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइट विथ फायर आज एंड व्हेन नीड। जब कभी खत में आग लगता है आप उसमें खुद मदद करना, अरेंजमेंट करना और खुद भी लग जाना। फायर जो है वो मिल का पूरा वर्कर से लेके मिल का मालिक तक सब फायर के लिए फाइटिंग करते हैं। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फायर फाइटिंग में साथ देना, मतलब कतरा के नहीं रहना। तो ये ऑटो कॉर्नर का पूरा वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने बता दिया। आप इसको देखने के बाद आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।